एपिसोड 10 की शुरुआत होती है हुआजिन और होंग के कुछ आईडी प्रूफ की वजह से, जिन्हें कुछ प्रूफ मिला रहता है जिनसे हुआजिन के मंगेतर का खून वही लड़का जो यू जून रहता है वही किया रहता है, इसका प्रूफ मिलता है। यू जून उनके सामने आता है हुआजिन के सामने और वह खुद बताता है कि मैं ड्रग्स की वजह से ही उनको मारा था। मैं अपने स्कूल में ड्रग्स की इलीगल बिजनेस करना चाहता था जिसे वह रोकना चाहती थी, जिसके कारण मैंने उसे मारा है। हुआजिन इसे बताते हैं कि मुझे यह प्रूफ मिल चुका है कि तुम ड्रग्स की वजह से ही उसे मारे थे। फिर यू जून अपने मुंह से खुद बताता है कि मैंने क्यों मारा है। यू जून बताता है कि वह मेरे साथ रोज आ जाती थी, मुझे स्कूल जाने के लिए बोलती थी। वह एक बहुत अच्छी टीचर थी। वह मुझे बोलती थी कि तुम स्कूल जब तक नहीं जाओगे मैं तुम्हारे घर पर प्रतिदिन आऊँगी। वह रोज पर डे मेरे घर पे आती थी और मुझे बोलती थी कि तुम स्कूल जाओ, बच्चे हो, तुम पढ़ाई करो, भविष्य में आगे चलकर बहुत अच्छे इंसान बनोगे। वह मेरे घर पर रोज आ जाती थी और वह यही बात रिपीट करती थी, दोहराती थी। फिर यू जून बताता है कि उसके माइंड में एक दिन ख्याल आता है कि मैं अगर स्कूल में रह के ड्रग्स बेचूंगा तो सारे क्लाइंट्स नए हर एक सेमेस्टर, हर एक ईयर में नए क्लाइंट्स आएंगे और मुझ पर किसी का शक नहीं होगा, न ही मुझे पुलिस पकड़ पाएगी, जिसके कारण वह स्कूल जाने के लिए मान जाता है। पर यह टीचर समझ नहीं पाती है कि वह ड्रग्स का काम कर रहा है। पर एक दिन वह देख लेती है कि इसके बैग में ड्रग्स है। फिर वह इससे बोलती है कि तुम यह ड्रग्स का काम क्यों कर रहे हो, तभी वह उनको मार देता है। वह हुआजिन के सामने यह बात बोलता है और बोलता है कि मैंने ही उसे मारा है। फिर हुआजिन को वह उकसाता है ताकि उस पर हाथ उठा सके और ये एजुकेशनल ब्यूरो बंद हो सके, और ऐसा ही होता है। हुआजिन उस पर हाथ उठा देते हैं, सभी लोग वीडियो बना लेता है और इसकी चर्चा पूरे विपक्ष में फैल जाती है। विपक्ष वाले एजुकेशनल ब्यूरो पर आरोप लगाने लगते हैं कि यह बच्चों को सता रहा है, जिसके कारण एजुकेशनल ब्यूरो को बंद करना चाहिए। ये सारे विपक्ष वाले एकजुट होकर बोलने लगते हैं कि एजुकेशनल ब्यूरो को बंद किया जाना चाहिए, और एजुकेशनल ब्यूरो को बंद करने के लिए बच्चे भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि एजुकेशनल ब्यूरो को बंद करना चाहिए। हुआजिन को हम अपने स्कूल में नहीं घुसने देंगे, यहाँ एजुकेशनल ब्यूरो का कोई काम नहीं है, हम लोग अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं। और इसके पश्चात एजुकेशनल ब्यूरो को आखिरकार अंत में बंद करना पड़ता है। ये सभी ऑफिसर जो होंग, हान, यू जून, सभी ऑफिसर को सस्पेंड करके इस एजुकेशनल ब्यूरो को बंद किया जाता है। फिर यू जून अपनी प्लान को और एक्टिवेट करता है। वह अपने स्कूल में जूते में ड्रग्स को छुपाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। वह जान चुका रहता है कि एजुकेशनल ब्यूरो बंद हो चुका है तो मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छे से चलेगा। वह ड्रग्स का बिजनेस और ही तेज़ी से करने लगता है। वह मासूम बच्चों को बोलता है कि मैं सेकेंड हैंड जूतों का डिलीवर कर रहा हूँ, और उसमें वह ड्रग्स छिपाकर हर एक जगह डिलीवर करता है अपने क्लाइंट्स को, जिससे वह काफ़ी प्रॉफिट कमा रहा है। तभी टीचर आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं। टीचर आपस में डिस्कशन करते हैं कि एजुकेशनल ब्यूरो था तो ये बच्चे पढ़ते थे, पर ये अब तो और भी नहीं पढ़ रहे हैं। ये सभी बच्चे कुछ न कुछ बहाना करके ड्रग्स बेचने चले जाते थे। फिर यह लड़का हुआजिन के पास मैसेज करता है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कि ये लोग ड्रग्स का काम कर रहे हैं। पर वह लड़का फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि वह पकड़ा जाता है। ये सब उसे पकड़ लेते हैं। यू जून उसे पकड़ लेता है, उसके सभी दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। फिर ये लोग ड्रग्स को और कई नए तरीक़ों से क्लाइंट्स के पास पहुंचाने लगते हैं। ये लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, जहां एजुकेशनल मिनिस्टर यू जून, बोंग, हान सभी रहते हैं। तभी ये लोग स्कूल के टीचर ड्रग्स लेकर एजुकेशनल ब्यूरो के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। फिर एजुकेशनल मिनिस्टर ड्रग्स को दिखाते हैं कि ये बच्चे ये सब काम कर रहे हैं, जिसके कारण दोबारा से एजुकेशनल ब्यूरो शुरू हो जाता है। ये लोग आके छानबीन करते हैं, पर इस अलमारी में ड्रग्स रखा रहता है जो कि बच्चों का प्लान रहता है, जिससे हान को एक ड्रग्स लग जाती है मुँह पर, जिसके कारण वह होश में नहीं रह पाती है। वह काफ़ी देर तक होश में नहीं रह पाती है। वह कुछ अजीबो-गरीबो हरकत करने लगती है क्योंकि वह ड्रग्स के हालत में रहती है। उसे ड्रग्स थोड़ा बहुत आ जाता है। फिर हुआजिन इधर काफ़ी लड़ाई करते हैं ताकि बच्चों को बचा सके और यू जून को पकड़ सके। तभी यू जून हुआजिन को मार देता है चाकू से, क्योंकि
वह एक मोटे लड़के को पकड़ के रखा रहता है, जिसके कारण ह्यूजुन हुआजिन कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उस बच्चे को बहुत ही मार रहे होते हैं। फिर हुआजिन पर वार पे वार किया जाता है, उन्हें काफ़ी चाकू से मारा जाता है, वह जख्मी हालत में हो जाते हैं। इधर इधर हान को ड्रग्स की वजह से कुछ पता नहीं चल पाता है। तभी कुछ देर बाद हान को ड्रग्स का नशा उतर जाता है, जिससे वह आ जाती है और इन सभी लड़कों को खूब मारती है। उसके बाद हुआजिन भी एक्शन में आ जाते हैं। हुआजिन इस लड़के ह्यूजुन को पकड़कर हाथ से उसके मुंह पर चाटे की तरह जड़ते हैं, जिससे वह एक ही चाटे में नीचे गिर जाता है। फिर ह्यूजुन को खूब मारते हैं। ह्यूजुन को काफ़ी देर तक मारते रहते हैं। उसके बाद ह्यूजुन रोने लगता है, वह अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैंने गलती करी है। फिर हुआजिन को भी काफ़ी चोट लगी रहती है। फिर वहाँ एजुकेशनल ब्यूरो वाले पुलिस को लेकर आते हैं और काफ़ी भड़के हुए रहते हैं एजुकेशनल मिनिस्टर। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सभी माहौल ठीक हो जाते हैं, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ने लगते हैं। ये दोनों भी एक एजुकेशनल ब्यूरो के एपिसोड 10 में एग्जैक्टली यही देखने को मिलेगा। मैंने आपको एक स्टोरी के रूप में एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी के साथ टीच यू अ लेसन पूरा सीजन खत्म होता है, इसका पूरा एपिसोड खत्म होता है।